वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करवाने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड डॉट अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, तो हम एक बार उसको रिवाइज करते हैं। स्टार्टिंग से जो हमारी कोऑर्डिनेटर्स होती हैं तो उसमें जो सेगमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कर्व। कर्व के बगैर कोई भी पॉलीगन्स नहीं बनता। तो हम पहले कर्व को जानें, कर्व क्या होती है। तो हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में बेटा, कर्व क्या होती है? एक कर्व इज ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन एंड पेंसिल। ऐसी एक कर्व जो बगैर पेंसिल को उठाए और बगैर पेन को उठाए हुए हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये और ये बेटा। ठीक है। फिर उसके बाद कर्व की टाइप थी हमारी, क्या होती है? एक ओपन कर्व होती है और होती है क्लोज्ड कर्व बेटा। ओपन कर्व वो होती है एक कर्व विच इज़ नॉट क्लोज्ड, जो क्लोज्ड न हो बेटा, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंड पॉइंट होता है वो न मिले। समझ रहे बेटा? जैसे ये भी यहाँ पर से स्टार्ट की हमने और यहाँ पर ये हमने रोक दिया, इसको नहीं मिलाया, तो वो क्या कहलाती है? हमारी ओपन कर्व बेटा। फिर उसके बाद आता है क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व क्या होती है? एक कर्व विच इज़ क्लोज्ड, ऐसी कर्व जो क्लोज हो जाती है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और या एंड पॉइंट मिल जाता है, या स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट करके वो बीच में भी कहीं पर उसको मीट करे इट सेल्फ। ठीक है बेटा, जो अपने आप को कहीं पर भी मीट करे, अपने आप पर कहीं पर मिल जाए, तो क्या कहलाएगी? क्लोज्ड करो। तो इसकी टाइप थी फिर सिंपल क्लोज्ड करो और एक नॉट सिंपल क्लोज्ड करो बेटा। सिंपल क्लोज्ड क्या होती है? जो आसानी से जो स्टार्टिंग पॉइंट हो वो एंड पॉइंट के साथ मिल जाए। और नॉट सिंपल क्लोज्ड क्या होती है? जो बहुत जिग जैक हो और कहीं पर भी आपस में काटती हो, तो वो क्या होती है? नॉट सिंपल क्लोज्ड करो। फिर उसके बाद देखा हमने क्या होता है पॉलीगन्स। जो क्वाड्रिलेटरल हम चैप्टर करेंगे तो उसमें सबसे पहले जानना हमारा जरूरी क्या था? पॉलीगन्स। पॉलीगन्स का मतलब क्या था? बहुभुज, बहुत सारी भुजाएं होती हैं जिसकी। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी हमारे पास? एक क्लोज्ड फिगर विद द 3 और मोर लाइन सेगमेंट। एक ऐसी बंद फिगर बेटा जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट होती हैं, या 3 या 3 से ज़्यादा लाइनों से घिरी हुई आकृति को हम पॉलीगन्स कहते हैं। देखो ये लिख रखा है। और या एक क्लोज फिगर दैट इज़ मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट। ठीक है बेटा, ऐसी ऐसी बंद आकृति जो 3 या 3 से ज़्यादा लाइनों से बनी हुई होती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, ट्रायंगल 3 साइड हैं, रेक्टेंगल 4 साइड हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद पढ़ा था हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। क्या था बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। अभी पॉलीगन्स को हम कैसे क्लासीफाई कर पाते हैं, उनका नाम क्या दें अगर ये साइड हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या जाना था कि भी पॉलीगन्स स्टार्ट कहाँ से होती है? कि ऐसी पॉलीगन्स वो होती है जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड होती हैं। तो हम दो साइड तो ले नहीं सकते क्योंकि वो क्लोज नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया था बेटा अगर 2 साइड लेंगे तो वो ओपन रहेगी एक साइड से। कैसे भी कर सकते हो आप, 2 साइड लोगे तो। ठीक है बेटा, ऐसे भी ये क्या हो जाएगी? हमारी ओपन ही रहेगी। तो कम से कम कितनी साइड चाहिए हमें? 3। तो ये 3 साइड ही यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसके साथ, तो क्लोज हो जाती है। तो थर्ड साइड वाली को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। 4 साइड वाली को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। और 5 साइड वाले को बोलते हैं पेंटागन बेटा। जैसे कि मैथ में भी दिखा गया है, मैं उसके अकॉर्डिंग करवा देता हूँ आपको। देखिए आप, 5 साइड वाले को पेंटागन, ये पेंटागन की क्या ये सैंपल ऑफ फिगर हैं। अभी ट्रायंगल इस प्रकार की होती है, 3 साइडें होती हैं। क्वाड्रिलेटरल ऐसे होती है, चार साइडें होती हैं। कैसे भी आकृति हो सकती है 4 साइड वालों की बेटा। ठीक है ना। और दूसरी अलग अलग भी होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे, इसकी टाइप पढ़ेंगे। यही चैप्टर हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, इसकी टाइप हम पढ़ेंगे। पहले मैं बताता हूँ पॉलीगन्स क्या होती हैं। पॉलीगन्स की ये टाइप है, मीन्स क्लासिफिकेशन है। तो 6 हेक्सागोन, हेक्सागोन की 6 साइड होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6 बेटा। फिर 7 साइड वाले को क्या बोलते हैं? हेप्टागोन, ये 7 साइड है। फिर बेटा 8 साइड ऑक्टागोन, ये 8 साइड है। 9 साइड वाले को बोलेंगे नैनागोन। ठीक है बेटा, 9 साइड से। और फिर है 10 डेकागोन बोलते हैं। इस तरह से चलती रहती है और कहाँ तक चली जाती है? इन्फिनिटी तक साइड। क्या पता कितनी साइड हो सकती हैं किसी भी पॉलीगन्स की। ठीक है बेटा, 1000 भी, 2000 भी, क्या पता कितनी हो सकती हैं। तो हम क्या लिख देते हैं वहाँ पर, जिसे का हमें नहीं पता होता तो हम वहाँ तक क्या मान लेते हैं? एन बेटा। क्या हो जाता है वो? एन साइड तक। तो उसको हम क्या नाम देंगे? एन गोन। इसलिए उसने यहाँ पर सैंपल नहीं दिया है, क्या पता कितनी साइड हो जाए, तो उसने नाम दिया सिर्फ एन गोन बेटा। आई होप बेटा समझ में आ रहा होगा। ये था हमारा पूरी वीडियो का जो हमने काम करवाया था, इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद आता है हमारा
डायगोनल क्या होता है बेटा? डायगोनल्स। तो डायगोनल्स क्या होता है? देखो, डायगोनल्स हम कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। डायगोनल्स, डायगोनल होता क्या है बेटा? डायगोनल हमने एक ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल ली, ठीक है। इसके देखो जो नॉन कंजेक्टिव, कंजेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? लगातार, ठीक है। अगर हम कंजेक्टिव होते हैं लगातार और नॉन कंजेक्टिव होते हैं अभी लगातार न होके, मतलब एक पॉइंट छोड़ के दूसरा पॉइंट, ठीक है बेटा। ये पॉइंट है, इसके इस पॉइंट को छोड़ के इस पॉइंट से अगर मिला दें तो ये क्या कहलाएगा? इसका डायगोनल बेटा, ठीक है। अब इस पॉइंट को, इस पॉइंट, ये हमारा पॉइंट से इस पॉइंट तक तो डायगोनल हो गया। अब क्या करें? अब आगे डायगोनल कहाँ होगा? अब देखो, इस पॉइंट को छोड़ को अब ये पॉइंट आएगा तो ये इससे हो जाएगा, तो ये दो डायगोनल हो जाएंगे। इसके अंदर कितना हो जाएगा बेटा? दो डायगोनल, समझे ना? मीन्स डेफिनेशन क्या हो जाएगी अब? जैसे हम पेंटागन में ले लेते हैं, एक पेंटागन भी ले लेते हैं। पेंटागन ये क्या थी? हमारी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बेटा। मैं पेंटागन लेता हूँ। पेंटागन का मतलब क्या होता है? 5 साइड, ये हो जाती है पेंटागन बेटा। अब इसमें अगर हम डायगोनल खींचें तो कैसे खींचेंगे? देखो, एक छोड़ के एक बेटा। देखो यहाँ से ये किसके साथ मिलेगा? ये वर्टिसेस, ये छोड़ के इसके साथ, मीन्स नॉन कंजेक्टिव वर्टिसेस। ये क्या होते हैं? नॉन कंजेक्टिव वर्टिसेस को मिलाना क्या कहलाता है? डायगोनल। अब कहाँ मिलेगा बेटा? देखो, अब ये इसको, ये यहाँ पर हो गया। अब इसको छोड़ के कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा जी, मिल जाएगा बेटा। अब इसको छोड़ के ये कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा जी। मतलब बीच में एक पॉइंट को छोड़ के और दो दो को मिलाते चलो आप, तो इसका मतलब ये मिल जाएगा ऐसे। आ गया बेटा समझ में? ये क्या होंगे हमारे? डायगोनल। ये भी मिल जाएगा हमारा, समझे? एक पॉइंट छोड़ा हमने, दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट छोड़ा और उनको मिला दिया है, तो ये क्या कहते हैं? नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस बेटा। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास डायगोनल्स की? ए डायगोनल क्या हो जाएगा बेटा? डेफिनेशन हमारे पास डायगोनल्स क्या हो जाएगा हमारे पास? ए डायगोनल, a diagonal is a line segment, is a line segment connecting to known conjective vertices, non कंजक्टिव यू, ठीक है बेटा। नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन, ऑफ ए पॉलीगन बेटा। हाँ बेटे समझ में? यही जो मैंने बताया ये क्या है? नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? डायगोनल। क्योंकि एक पॉइंट, अगर हम दो पॉइंट को मिलाएंगे, अगर बीच में एक पॉइंट छोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा? उसका डायगोनल, ठीक है बेटा। ए डायगोनल इज ए लाइन, एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है, एक ऐसी रेखाखंड होता है जो कनेक्ट करता, जोड़ता है टू, दो नॉन कंजक्टिव, ठीक है बेटा, जो लगातार वर्टिसेस, शीर्ष बिंदुओं को, ऑफ ए पॉलीगन, पॉलीगन के डायगोनल एक ऐसी लाइन रेखाखंड होता है जो पॉलीगन के लगातार वर्टिसीजों को मिलाता है बेटा। देखो, अब ये यहाँ से मिला हुआ तो इसके बीच में एक पॉइंट छूटा हुआ है, ये मिला हुआ है तो यहाँ पर एक पॉइंट हमने छोड़ दिया है। अब ये यहाँ पर डायगोनल मिला हुआ तो यहाँ पर छूटा हुआ पॉइंट, ठीक है ना बेटा। मतलब नॉन वर्टिसीज, बीच में एक पॉइंट छोड़ के आप उसको मिला सकते हैं। आ रहा है बेटा समझ में? चलो मैं एक फिगर और बनाता हूँ। देखो, अब ये कहता है भाई कितने हम डायगोनल की एक फार्मूला और लिखते हैं यहाँ पर। डायगोनल्स निकालने का, पॉलीगन के डायगोनल्स निकालने का फार्मूला क्या होता है? डायगोनल्स कैसे फाइंड करें हम? फार्मूला बेटा, जैसे ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल में कितने होते हैं हमारे पास? कुछ भी नहीं होता बेटा, ठीक है ना। तो क्या होता है फार्मूला? n-3 इंटू 2, 2 इंटू n-3 बेटा। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला डायगोनल्स निकालने का, ठीक है बेटे। जैसे हम इसमें करते हैं, कितने डायगोनल हो जाए पास? 1 2 3 और 4,
ठीक है बेटा। सॉरी बेटा, क्या होता है डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास n इंटू एन एन, ठीक है बेटा, ये क्या है n इंटू एन माइनस 3/2 होता है। ठीक है, क्या होता है हमारे फॉर्मूला डायगोनल्स निकालने का n इंटू एन माइनस 3/2। देखिए अब हमें निकालना है अगर क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं। देखो n का मतलब क्या होता है यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स, n का मतलब क्या है नंबर ऑफ साइड्स एन का। तो अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में हमने निकालना है 4 साइड है क्वाड्रिलेटरल्स की, कितनी है 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल्स के डायगोनल निकालने हैं। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बेटा, क्वाड्रिलेटरल के हमने क्या निकालने हैं डायगोनल्स। तो कितनी होती हैं क्वाड्रिलेटरल की साइड 4 साइड। तो एन की जगह 4 रखेंगे जहाँ भी हमारा एन इंटू मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 और बाई में 2 बेटा। तो देखिए अब 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 1 2 1 जा 2, तो 2 डायगोनल आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बेटा 2 डायगोनल। ऐसे ही यहाँ पर मांगे थे पेंटागोन, क्या दिए पेंटागोन। पेंटागोन का निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा देखिए पेंटागोन में देखो पेंटागोन का क्या फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन माइनस 3/2 होता है बेटा। ठीक है, ये पेंटागोन मतलब कितनी साइड इसकी 5, कितनी साइड बेटा 5 1 2 3 4 और 5, जितनी साइड होती है n की जगह वहाँ वैल्यू पुट कर दो n इजिकल टू 5 और 5 माइनस 3 और बाई में 2 बेटा। तो 5 ब्रैकेट है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 5 माइनस 3 2 बाई 2 बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कितने आ जाएंगे हमारे पास 5, कितने डायगोनल्स आ जाएंगे 5। देखते हैं क्या इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं क्या 5 है इसके अंदर। ये हो गया 1 2 3 4 और ये हमारा 5, तो 5 डायगोनल्स हो जाएंगे। तो हमारा फार्मूला क्या हुआ डायगोनल्स निकालने का बेटा n इंटू एन माइनस 3/2। तो n को क्या कर रखते हैं हम नंबर ऑफ साइड्स बेटा। तो ये हमारा डायगोनल क्या होता है और डायगोनल को निकालने का तरीका क्या होता है, ये आपको आपका जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब यूज़ होगा बेटा। ठीक है, इसमें मैथ में नहीं दे रखा है, तो ये फार्मूला होता है, इसको आपने ध्यान रखना है n इंटू एन माइनस 3/2 बेटा। अब आगे चलते हैं हम, आगे हो इसके बाद आता है हमारा बेटा कन्वेक्स। देखिए इसमें थोड़ा सा एक दे रखा है इसमें टॉपिक इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बेटा। ठीक है, अगर यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट वी मीन बाय इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या होता है अंदर, ठीक है बेटा, इंटीरियर का मतलब क्या होता है इंटीरियर अंदर, क्या होता है अंदर, अंदर की तरफ बेटा। ठीक है ना, इंटीरियर क्या होता है अंदर की तरफ, और एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है बाहर, बाहरी है, ये होता है अंदरिय अंदरिय, और ये होता है एक्सटीरियर का होता है बाहरी है। ठीक है बेटा, तो ये होता है इंटीरियर का मतलब होता है अंदरी की तरफ, एक्सटीरियर होता है बाहर की तरफ, बाहर उस चीज़ से बाहर। जैसे हमारी कोई फिगर है हम ले लेते हैं ऐसे, ये कहता है इंटीरियर पॉइंट बताइए, जैसे सेंटर होता है सर्कल का ओ, इसमें कोई पॉइंट कहता है कोई इंटीरियर पॉइंट बता दीजिए, तो ए हम यहाँ पर नोट कर दें, तो ये क्या होगा इसका इंटीरियर पॉइंट। फिर कहता है कोई एक्सटीरियर के क्या एग्जांपल होगा, एक्सटीरियर ये सर्कल हमारा, इसके बाहर कोई पॉइंट है मान लिया बी, तो ये बी क्या है, बी इज़ द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल सेंटर ओ। ठीक है बेटा, विद सेंटर ओ, समझे ना। ये सर्कल ये क्या है इसका जो पॉइंट है, मैंने ऐसे इसको लाइन लगा के शो कर दिया है, लेकिन लगाना नहीं है। पॉइंट क्या है ये बी, जैसे यहाँ पर पॉइंट सी नोट कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा एक्सटीरियर। और ऑन दा क्या होता है बेटा, ऑन जो बिल्कुल इसके ऊपर हो, इसकी लाइन के ऊपर हो, जैसे यहाँ पर पॉइंट ए मैंने लिख दिया डी, जो क्या है ऑन लाइन। ठीक है बेटा, ऑन सर्कमफ्रेंस। तो इंटीरियर एक्सटीरियर आपको समझ में आ गया। इंटीरियर होता है उसी चीज़ के अंदर कहीं पर भी, और एक्सटीरियर होता है उससे बाहर, और ऑन होता है उसके ऊपर लाई करना। ओके बेटा, ये इंटीरियर और एक्सटीरियर होता है। इसके बाद आता है हमारा कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स। देखो अब पॉलीगन्स को और तरह का भी होता है हमारा, हम थोड़ा समझा देते हैं उसको क्या होता है पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स की तो हमने क्लासिफिकेशन की थी, ट्रायंगल होता है, क्वाड्रिलेटर होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे अभी कि कन्वेक्स एंड कनकेव, कनकेव पॉलीगन्स। बड़े ध्यान से बेटा इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं,
बड़ी अच्छी तरह से समझना है। अगर ये समझ में आ गया बेटा, ये समझो क्वेश्चन भी आपको बहुत ही जल्दी से समझ में आ जाएंगे बेटा। ओके बेटा, क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएंगे। कन्वेक्स, कन्वेक्स क्या होता है बेटा? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर्स होती हैं जो हमारे पास, तो कन्वेक्स क्या डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए क्वाड्रिलेटरल quadrilaterals which have any one have no anyone, बेटा क्या हो जाएगा? नो। ए क्वाड्रिलेटरल विच हैव नो एनी वन एंगल इज ग्रेटर और इक्वल देन 180 डिग्री। ठीक है बेटा, ए क्वाड्रिलेटरल विच हैव नो एनी वन एंगल इज ग्रेटर और इक्वल देन 180 डिग्री। ऐसी क्वाड्रिलेटरल्स जिसका कोई भी एक एंगल बेटा, ठीक है ना, कोई भी मतलब कोई भी एक भी एंगल न तो 180 के इक्वल होगा न ही उससे बड़ा होगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? हमारी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि हमने कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, ये ली हमने, ये हमने रेक्टेंगल ले लिया है, रेक्टेंगल। देखिए इसमें रेक्टेंगल में क्या होता है, सभी 90 के होते हैं एंगल बेटा। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? हमारी कन्वेक्स कहलाएगी, ये कन्वेक्स। कोई भी ले सकते हैं आप, पेंटागोन ले लीजिए या हेक्सागोन ले लीजिए। ठीक है बेटा, ये सभी एंगल क्या होंगे? 180 से लेस होंगे बेटा। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? हमारी कन्वेक्स। इसके बाद आता है कनकेव। कनकेव में क्या होता है बेटा? एक क्वाड्रिलेटरल which have any one angle is greater than 180 बेटा। एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे चतुर्भुज जिसका कोई एक एंगल 180 से बड़ा होगा बेटा। ठीक है बेटा, वो क्या होगा? 180 से बड़ा होगा। तो कैसे? वही हम कोई भी ट्रायंगल ले लेते, कोई बना लेते हैं फिगर। जैसे ये, अब देखिए इसके अंदर ये एंगल है जो वो क्या है? 180 से बड़ा बेटा, क्योंकि 180 क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है 180, ये स्ट्रेट लाइन से भी बड़ा है। यहाँ से ऐसे ये इसका देखो, ये जो इसका सर्कल है जो राउंड है, ये देखो 180 से भी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि 180 क्या होता है? हाफ सर्कल होता है, लेकिन ये हाफ से भी बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये अंदर की तरफ 180 से बड़ा बेटा होना चाहिए, अंदर की तरफ। ठीक है, क्लोज फिगर है तो अंदर की तरफ एंगल बनेगा। तो ये क्या है? 180 से ज़्यादा बेटा, दैट इज ग्रेटर देन 180। ओके बेटा, ये सभी क्या है? लेस देन 180 है, सभी के सभी, प्रत्येक कोण, ईच। ठीक है बेटा, विच है वो, ठीक है, नो एनी वन, कोई भी एक एंगल 180 से बड़ा होगा। ठीक है भाई, तो नो एनी एंगल, एनी एंगल लिखते हैं यहाँ पर, वन रहने देते हैं। ठीक है, नो एनी एंगल इज ग्रेटर और इक्वल देन 180 बेटा, कोई भी एंगल 180 से बड़ा और बराबर नहीं होगा बेटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? हमारी पॉलीगन। ठीक है बेटा, कौन सी? कन्वेक्स। ये क्या हो जाएगी? कनकेव। दोनों ही समझ में आ गए होंगे बेटा। तो अब आगे चलते हैं हम। तो पहले सबसे अच्छे चैप्टर को अगर इंट्रोडक्शन हो जाए अच्छी तरह से, तो हमारे को एक्सरसाइज समझने में बहुत ही आसानी होती है।
तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद कन्वेक्स और कन्वेकेव के बाद रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। अब रेगुलर पॉलीगन्स होती है इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे हमारा नॉर्मल ये वर्ड भी यूज़ करते हैं रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है कंटिन्यूएशन बनाए रखना, मतलब एक जैसा रहना। ठीक है बेटा, क्या होता है एक जैसा बनाए रखना बेटा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब एक होता है हमारे पास रेगुलर पॉलीगन। ठीक है बेटा, रेगुलर पॉलीगन्स क्या होती हैं? रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है, ए पॉलीगन। देखो पॉलीगन के बारे में पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, ए पॉलीगन विच हैव ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। देखो बेटा इसमें कि सिर्फ क्या डेफिनेशन दे रखी है हमारी बुक में, ए पॉलीगन विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल सिर्फ। ठीक है बेटा, जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं वो पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। जब किसी भी पॉलीगन के अगर साइड भी इक्वल हैं तो उसके ऑब्वियसली है कि उसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे हमारे पास इक्विलेटर ट्रायंगल होती है बेटा, क्या होती है इक्विलेटर ट्रायंगल। सबसे छोटा पॉलीगन होता है क्या, मैंने बता दिया बेटा, ट्रायंगल। सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है, ट्रायंगल। और रेगुलर ट्रायंगल क्या होता है जैसे रेगुलर ट्रायंगल का मतलब क्या है, रेगुलर ट्रायंगल हम किसको कहेंगे, रेगुलर शब्द आते हैं हम क्या समझ गए कि उसकी सभी साइड क्या है, इक्वल। और एक ट्रायंगल में क्या होती हैं, सभी की साइड इक्वल। कौन सी ट्रायंगल की होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। कौन सी बेटा, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल की होती हैं। तो ये क्या होगी हमारे, हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेगुलर पॉलीगन भी बोल सकते हैं बेटा। ठीक है ना, ऑफ थ्री साइड्स। कोई पूछे आपको भाई ऐसा उस पॉलीगन का नाम बताइए थ्री साइड्स वाले का जो रेगुलर हो, तो हम क्या बोलेंगे उसको, इक्विलेटरल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है तो उसके सभी एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, 60-60। क्या होती है बेटा, 60-60 और 60 होते हैं। ऐसे क्वाड्रिलेटरल होती है, क्वाड्रिलेटरल जैसे स्क्वायर होता है, वो क्या बोलेगा, क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, स्क्वायर एक ऐसा क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है। आई समझ में बात बेटा। तो ये क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे रोम्बस होता है वो भी एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है बेटा, ये जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन बेटा। इसके बाद आता है इरेगुलर। इरेगुलर क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे बेटा इरेगुलर। तो इरेगुलर बेटा IREGU रेगुलर LAR पॉलीगन बेटा। ठीक है, रेगुलर इरेगुलर का मतलब क्या है, जिसकी साइड रेगुलर ना हो बस। ए पॉलीगन विच हैव नो इक्वल साइड्स तो क्या कहलाएगा, इरेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इरेगुलर पॉलीगन। जैसे स्केलन ट्रायंगल होती है। ठीक है बेटा, क्या होती है, स्केलन। आइसोसेल ट्रायंगल होती हैं, ये क्या होती हैं सभी, जैसे कोई ट्रायंगल ली हमने, किसी की एक साइड ज़्यादा बड़ी है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास हो जाएंगी। जैसे ट्रायंगल ली हमने ABC। ठीक है, तो ऐसे ये क्या हो जाएंगी, साइड इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगी हमारी, स्केलन। हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल। तो जिसकी कोई साइड बराबर ना हो। ठीक है बेटा, जिसकी साइड बराबर ना हो, जिसकी साइड इक्वल ना हो, क्या होती है, इरेगुलर पॉलीगन। और जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं वो क्या होती हैं, रेगुलर पॉलीगन बेटा। आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होता है बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी बेटा क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी हम जानेंगे। अब क्या आता है मेरे पास, मैं बेटा इसलिए आपको इंट्रोडक्शन ज़्यादा इसलिए करवा रहा हूँ कि क्योंकि आगे भी आपके काम आती हैं, नेक्स्ट क्लासेस में भी, हायर क्लासेस में भी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी बेटा, अगर कुछ चीज़ आए तो अच्छी तरह से ही हम सीखें। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कोई भी हमारा पॉलीगन होता है तो उसके सम के बारे में। ठीक है बेटा, तो ये क्या होती है हमारे एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका एक ही फॉर्मूला होता है। अब अगर हमने किसी भी पॉलीगन का
हम निकल यहाँ पर सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ बेटा सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी ऑफ सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। ठीक है बेटा, क्या होता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन का क्या फार्मूला क्या होता है हमारे पास, n-2 इंटू 180 बेटा। ठीक है, n का मैंने बता दिया, n का मतलब क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड्स। अगर आपको साइड्स का पता है तो आप उसके डायगोनल्स भी निकाल सकते हैं, उसके एंगल्स सम भी निकाल सकते हैं, टोटल सम बेटा। ठीक है ना, ये नहीं है एक एंगल निकालना है, ये सभी एंगल्स का सम है। जैसे एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम, मैं ट्रायंगल को ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है बेटा, ABC, तो इसमें कितने एंगल है बेटा, 3। ठीक है, तो इसके साइड कितनी हमारी, एन का मतलब मैंने क्या बताया, साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड इसके अंदर, 3 साइड्स। आप रखिए अब एन की जगह, एन क्या है हमारे पास 3 -2 मल्टीप्लाई 180, तो क्या हो जाएगा इसका सम ऑफ एंगल क्या हो जाएगा बेटा, 3 - 2 1 इंटू 180 बेटा, कितना हो जाएगा 180, क्या हो जाएगा 180 बेटा। आ रहा है समझ में बेटा। तो ये होता है सम, जैसे क्वाड्रिलेटरल है, क्या होती है क्वाड्रिलेटरल, ये क्या थी हमारे पास, ट्राइंगल, ये क्या थी हमारे पास, ट्रायंगल बेटा। अगर हम ले लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्या ले लेते हैं बेटा, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल कोई भी बना सकते हैं हम, ऐसे ये हो गई ABC और D। तो ABCD क्या है, कितनी साइड इसके अंदर, 4 साइड्स, क्या बेटा। तो इसका सम एंगल प्रॉपर्टी निकालनी है इसकी, क्या हो जाएगी सम एंगल प्रॉपर्टी बेटा, सम एंगल प्रॉपर्टी। तो कितने कितने का होता है इसका सम, तो क्या हो जाएगा बेटा, n-2, फार्मूला क्या था हमारे पास, n-2 इंटू 180, लिख लेते हैं पहले फार्मूला, n-2 इंटू 180। n क्या है अब, 4 साइड्स, n की वैल्यू क्या है हमारे पास अभी 4, तो 4 रखेंगे n की जगह, 4 - 2 इंटू 180 बेटा। तो 4 - 2 2 और मल्टीप्लाई 180, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाए बेटा 360। तो इसका सम क्या होता है, सभी एंगलों का सम, ABC और D को अगर हम मिला दें एंगलों को, तो उसका सम क्या आएगा, टोटल चारों का 360। अब ऐसे हम पेंटागोन का निकाल सकते हैं, 5 रख देंगे n की जगह। ठीक है बेटा, ऐसे ही डायगोनल का फार्मूला बताया था मैंने, डायगोनल का क्या बताया बेटा, n इंटू n-3/2, उसके अकॉर्डिंग हम डायगोनल्स का निकाल सकते हैं। तो ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी बेटा। तो हम चलते हैं अब एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। आज हम इस वीडियो में इतना ही करवाएंगे। इंट्रोडक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है। इंट्रोडक्शन को आपने अपनी बिल्कुल कॉपी में एक बार रिवाइज करना है बेटा, जो फार्मूले हैं वो फिर से आपको करने पड़ेंगे। तो मैं डायगोनल्स का फार्मूला दोबारा से आपको बता देता हूँ, डायगोनल्स निकालने का, डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है बेटा, पॉलीगन्स क्या होता है, n इंटू n-3/2 का फार्मूला बेटा। n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड। अगर आपको पॉलीगन की साइड का पता तो आप डायगोनल्स निकाल सकते हैं उसके, अगर आपको उसकी साइड का पता तो आप उसके एंगल निकाल सकते हो। एंगल का फार्मूला ये होता है निकालने का, और ये डायगोनल निकालने का होता है बेटा। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो बेटा। ओके।